गंदी गंदी बात बोलता बोलता कि तुम लोग आदिवासी हरिजन के बराबर, मतलब तुम लोग का पैर का जूता के बराबर इंसान हो। उसका बात मान के मैं कंटिन्यू रिलेशनशिप में रही, और जिसकी वजह से आज मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। इसलिए तो हम अदर कास्ट होके भी उसको विश्वास किए। जब हार्ट ब्रेक होता है तो मैम कुछ तो तकलीफ होती है। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं, लेकिन विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। नमस्कार, न्यूज 22 स्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। जब दिल और विश्वास दोनों टूटता है तो जितना दर्द होता है वो बस वही बता सकता है जिनका दिल और विश्वास दोनों टूटा है। जो दिल तोड़कर चले जाते हैं उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि जो सामने वाला है उसे कैसा लग रहा है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है, एक ऐसी शख्स है जो आपको अपनी आपबीती बताएगी कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका दिल और विश्वास दोनों टूट गया। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 22 स्कोप में। जी थैंक यू मैम। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ जो आपका दिल और विश्वास दोनों साथ में टूट गया? क्या है पूरी कहानी? एक्चुअली मैं जब काम कर रही थी उस दौरान एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसका नाम है कुंदन सिंह, और उसने विश्वास दिया कि वो मेरे से ही शादी करेगा। अब उस शादी का विश्वास में मैं आगे बढ़ी, तो वो हमेशा हमको अपना रेंट हाउस इंद्रपुरी में ले जाता था कि चलो आज चलते हैं, क्योंकि मेरी बहन का जैसे ही शादी हो जाएगा हम लोग शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब उसके लिए उसने मुझे अपना सारा डॉक्यूमेंट दे के रखा कि ये लो सारा डॉक्यूमेंट, अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो जा कर के कोर्ट में तुम उसको अर्जी दाखिल कर दो। हम बोले ठीक है, तुम इतना बोल रहे तो तुम पे यकीन करती हो, बहन का शादी होने तक वेट करती हूँ। और फिर वो मेरा भरोसा जीता। कंटिन्यू हम मना करते थे कि नहीं फिजिकल रिलेशनशिप अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो मेरे साथ ज़बरदस्ती, हाँ नहीं हम लोग रिलेशन में है तो चलो आगे बढ़ते। उसका बात मान के मैं कंटिन्यू रिलेशनशिप में रही, और जिसकी वजह से आज मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं कॉल करती हूँ, कांटेक्ट करती हूँ कि प्लीज़ आ जाओ, बैठ के बात विचार करते हैं। उनके मम्मी पापा बोलते नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप अपना आगे बढ़िए। और मैं बोलती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे का तो कोई नाम देना चाहिए, लेकिन बोलता है कि नहीं एकदम हम लोग नहीं आएंगे। मुझे गाली गलौज करता है, गंदी गंदी बात बोलता बोलता है कि तुम लोग आदिवासी हरिजन के बराबर, मतलब तुम लोग का पैर का जूता के बराबर इंसान हो। तो मुझे बहुत हर्ट करता है अभी भी। मैं कॉल करती हूँ यानी अब स्विच ऑफ आ रहा है उस बंदे का, अब कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कैसे उनसे मिले? मतलब कहाँ आप लोगों की पहली मुलाकात हुई? कब आपको ऐसा लगा कि आप लोगों का जो दोस्ती है, दोस्ती ही होगा पहले, उसके बाद प्यार में कब तब्दील हुआ? ये सब कब हुआ? एक्चुअली हम लोग, मैं एक शॉप में काम कर रही थी, तो उस दौरान वो वहाँ का सप्लायरी का काम करता था, मटेरियल सप्लायरी का। तो उस दौरान वो आते जाते बातचीत हुआ, वो फिर प्रपोज कर दिया मुझे कि नहीं हमको ना आपसे शादी करना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सबसे बात विचार रखते हैं। हम बोले ठीक है, विचार विमर्श अगर मिलता है तो हम आपसे ज़रूर शादी करेंगे। कभी ऐसा लगा कि वो आपको आने वाले वक्त में धोखा देंगे? ऐसा कभी भी ऐसा पॉइंट पे आपको लगा, या फिर कभी आप उनके साथ रह रहे होंगे तो आपको ऐसा लगा, उनकी कोई बातों से आपको ऐसा लगा कि आपको वो धोखा देंगे आने वाले वक्त में? नहीं मैम, जरा भी नहीं लगता था कि आने वाला वक्त में मुझे धोखा देगा। इतना ऑनेस्ट, इतना केयरिंग, मतलब हर लड़की चाहेगी कि उस जैसा बंदे मिले। आपको दिन भर में कम से कम 1 घंटे में एक बार कॉल मिलेगा, 5 मिनट से सही, क्योंकि दोनों जन वर्किंग पर्सन थे। तो 5 मिनट के बातचीत में लगता नहीं था कि मैंने वो एक धोखेबाज लड़के की तरफ पेश आ जाएगा बाद में। देखिए, आप लोग हमेशा साथ में, आप कह रही हैं कि साथ में काम करते थे, आप लोग मिलते थे। कभी ऐसा लगा कि वो आपको धोखा दे सकते हैं? जैसे कि आपने कहा कि हमेशा वो आपसे बात करते थे, लेकिन कभी उनकी बातों से ऐसा लगा, या फिर ऐसा कभी लगा कि आप किस चीज पे उस पे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, या उनकी बातों पर भरोसा कर रहे थे, या फिर वो जो बोलते थे उसमें आपको लगता था कि नहीं वो सही इंसान है? क्या ऐसा लगता था? मैम देखिए, वो हमेशा अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहता था, फिर बीच बीच में सुनाएगा कि देखिए हम शादीशुदा नहीं है। हम बोले ठीक है। और दूसरा बात कि उसका बात से लगता था ना कि मेरे सिवा किसी और से बात नहीं करता था। मोबाइल दे देगा, चेक करिएगा तो कुछ आपको
उसमें ना व्हाट्सएप फेसबुक किसी चीज़ में कुछ गलत नहीं मिलेगा, तो आपको तो लगेगा ना मैम कि वो बंदा बहुत सही है मेरे लिए। इसलिए तो हम अदर कास्ट होके भी उसको विश्वास किए, यकीन किए, क्योंकि हर कोई मना करेगा कि आप लोग अदर कास्ट मत रहिए, लेकिन हम उस बंदे के विश्वास पर विश्वास किए। आप लोग दोनों में इतना प्यार था, इतना फेथ करते थे, इतना ट्रस्ट करते थे, क्या हुआ अचानक ऐसा? कुछ ऐसा हुआ क्या अचानक? मैम सडनली ना, मतलब हम लोग 1 ईयर के बाद एक लड़की का अचानक कॉल आता है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड से बात करती हो, तुम उसको मुझसे छीनना चाहती हो। पूरा गंदा गंदा गाली मैसेज करती थी, रिकॉर्डिंग भेजती थी। तो हम बोले कि ये क्या बात हुआ। हम लड़के से पूछे कि ये लड़की कौन है, तो बोलता नहीं वो मेरा ना घर का मौसी है। उसे मतलब जो एक्चुअल नाम था शकुंतला वो ना बता के सोना रानी बता दिया। हम विश्वास कर लिए कि उसकी मौसी होगी, जो मतलब हमारे अफेयर सुन करके हम लोग के बीच में अब पड़ रही है। किंतु बाद में वो लड़की बुलाई हमको अपने पास, और फिर हम लोग मतलब जब गए तो हम लड़के के रेंट हाउस इंद्रपुरी में गए। वहाँ वो महिला मौजूद थी, और बाद में पता चलता वो भी मतलब शादियों के अलग वाली महिला थी। वो दोनों मिलके हमको ना बुलाए, बहुत पीटे पहले तो। आपको घर में बुला के दोनों को ही मिलकर पीटे? हाँ, पहले बहुत पीटे। हम भी चिल्लाने लग गए, क्योंकि जब हार्ट ब्रेक होता है तो मैम कुछ तो तकलीफ होती है, तो हम भी अपने बचाव करने लग गए उस दौरान। तो वो महिला हमको बहुत गाली गलौज की, बोले कि आइंदा तुम इससे बात नहीं करेगी, इसका लाइफ से चली जाएगी। हमको धमकी देके वहाँ से रात को वहाँ के जो मकान मालिक है वो हमको आधा दूर छोड़ दिए थे। अच्छा, आप अब कह रही हैं 6 मंथ प्रेग्नेंट है आप, आगे अब आपको क्या करना है? अगर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, आपका ये मांग है कि आपसे वो शादी कर ले, ऐसी आपकी मांग है। अगर वो शादी नहीं करते हैं तो क्या आप सिंगल मदर करके बच्चे को जन्म देंगी या फिर उनका पालन पोषण करेंगी? मैम अभी तो 6 मंथ कंप्लीट हो गया है, अब तो हम बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं भी कर सकते। अब मजबूरी यही रहेगा ना कि एक मजबूर माँ की तरह हमको ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा और उसका पालन पोषण करना पड़ेगा। आप शिकायत भी की हैं थाना में, वहाँ से क्या कुछ बातें निकली है सामने? मैम हम शिकायत किए हैं SC ST थाना में, तो वहाँ से बोला गया है कि 5 तारीख तक वेट करिए, लड़का के पेरेंट्स और उसको बुला के आप लोग का समझौता करा दिया जाएगा। तो समझौता कोई सॉल्यूशन नहीं होता, अगर लड़का मुकर गया तो मैम तो मेरा लाइफ तो ऐसे भी खराब हो जाएगा ना मैम। क्या आपके घर में पता है कि आप 6 मंथ प्रेग्नेंट है? नहीं मैम। क्यों? मैम क्योंकि मेरी माँ अकेली रहती है, तो उसको जब पता चलेगा उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बीमार माँ है। मतलब आपको ये लड़ाई खुद करना है? हाँ, ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। और क्या चाहती है इस लड़ाई में कि आपसे वो शादी कर ले या आपको न्याय या शादी कर ले या मुझे न्याय मिले मैम। और वो अभी कहाँ है? पटना में है? जी, पटना में है, गर्दनी बाग रोड नंबर 1 में। उनसे लास्ट बातें कब हुई थी आपकी? लास्ट बात मेरी दिसंबर तक हुई है मैम, ये 2021 तक। तो जाहिर सी बात है कि जब दिल टूटता है तो उसकी आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जिसका दिल टूटता है बस उसी को पता चलता है। क्योंकि जो दिल तोड़ते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो खामियाजा भुगतता है जिसका दिल टूटता है। तो अभी हमारे साथ जो महिला थी उनकी आपने आप बीती सुनी। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको न्याय चाहिए, और वो 6 मंथ प्रेग्नेंट भी है, और उनका कहना है कि अगर लड़का इनसे शादी कर लेता है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन लड़का अभी इनका फ़ोन नहीं उठा रहा है, ना ही इनसे कुछ बातें कर रहा है। रांची में इस लड़ाई को खुद अकेले लड़ रही हैं। कैमरा सहयोगी संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइसेस्कोप, रांची।